बच्चों, नए सत्र में कक्षा 10वीं के जो पहला प्रश्न पत्र का भाग है, इसमें प्रश्न संख्या 7 में अशुद्धि संशोधन का एक प्रश्न आएगा, जो कि प्रश्न संख्या 7 है और 3 अंक का आएगा। यहाँ आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। उन 4 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्नों को हल करना होगा। ये प्रश्न है अशुद्धि संशोधन बच्चों। तो इसके लिए निर्देश दिया गया है, प्रदत्तेषु उत्तरेषु यत् उत्तरम शुद्धम अस्ति तत् चीयताम्। अर्थात दिए गए उत्तरों में से जो उत्तर शुद्ध है उसे चुनिए। यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं कि पहला जो प्रश्न है वह है शुद्धम पवनः वहति। तो यहाँ बच्चों जो शब्द है शुद्धम वह अशुद्ध है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। उस सही विकल्प को हमें चुनना होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शुद्धम पवनः वहति, इसमें अशुद्ध शब्द है वह है शुद्धम। इसको शुद्ध करना होगा और वह होगा शुद्धः। क्यों? क्योंकि पवनः पुल्लिंग का है, तो शुद्धः भी पुल्लिंग का ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है त्वम मम मित्रः अस्ति। अब बच्चों आप जानते हैं मित्र शब्द है वह नपुंसकलिंग का होता है, जबकि यहाँ पुल्लिंग में दिया गया है इस मित्र शब्द को। तो हमें इसको नपुंसकलिंग में ही बनाना होगा और वह नपुंसकलिंग का शब्द है मित्रम। मित्रे नहीं है, मित्राणी बहुवचन में है, मित्रेण भी नहीं हो सकता। एक वचन में देना है तो वह है मित्रम। तो यह हमारा उत्तर सही होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। छात्राः विद्यालयं गच्छति। बच्चों देख सकते हैं आप छात्राः, छात्रा बहुवचन का है और गच्छति क्रिया है वह एक वचन का है। तो बहुवचन, आप नियम जानते हैं कि बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया भी बहुवचन की ही लगनी चाहिए। तो वह है डी। यहाँ आप देख सकते हैं गच्छन्ति। तो यहाँ सही उत्तर होगा वह होगा डी। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। त्वम पुस्तकम पठामि। त्वम कर्ता है वाक्य में और आप जानते हैं त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। जब मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। और यहाँ ये पठामी जो दिया गया है ये उत्तम पुरुष एक वचन में दिया गया है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में होता है वह होता है पठसी। तो यहाँ ऑप्शन होगा बी पठसी, यह सही होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 की ओर हम। गुरवः छात्रेभ्यः विद्याम ददाति। गुरवः बहुवचन, बहुवचन हो नहीं सकता क्योंकि क्रिया एक वचन में है। तो क्या होगा यहाँ शुद्ध बच्चों? गुरु। गुरु प्रथमा विभक्ति का एक वचन है उकारांत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। इमे छात्रौ पठतः। छात्रौ द्विवचन है, पठतः भी द्विवचन है, लेकिन इमे यहाँ यह गलत दिया गया है, यह होगा एमौ। सी ऑप्शन इसका सही होगा, वह है एमौ। तो वाक्य बन जाएगा इमौ छात्रौ पठतः। ये दोनों छात्र पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं हम 7वें प्रश्न को। अस्य बालिकायाः गृहं कुत्रास्ति। अब यहाँ अस्य है ये पुल्लिंग का होता है और क्योंकि बालिकाया दिया है तो अस्य को हमें शुद्ध करना है। तो वह शुद्ध होगा अस्याः। बी ऑप्शन, अस्याः बालिकायाः गृहं कुत्रास्ति। प्रश्न संख्या 8। धर्मः आचरणीयम्। धर्मः आचरणीयम, यहाँ आचरणीयम जो शब्द है बच्चों वह गलत है। धर्म एक वचन के साथ एक वचन ही लगेगा, वह आचरणीय। अगला प्रश्न। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति। अब फलन्ति जो क्रिया दी गई है वह बहुवचन की दी गई है, लेकिन यहाँ एक वचन में वृक्ष दिया है तो वृक्ष को भी हमें बहुवचन में बदलना होगा। तो वह होगा वृक्षाः। देख सकते हैं ऑप्शन डी वृक्षाः। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10। अहम पुस्तकम पठति। अहम सर्वनाम शब्द, उत्तम पुरुष एक वचन, क्रिया दे दी गई है यहाँ पर बच्चों प्रथम पुरुष एक वचन की। तो जब कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। तो पठ धातु में वह होती है पठामी। तो इसका ऑप्शन है सी पठामी। प्रश्न संख्या 11। ते बालका पुस्तकम पठत। ते, ते बहुवचन में है, बालका यह भी बहुवचन में है। पठत द्विवचन में कैसे हो सकता है बच्चों? यह गलत होगा
तो पठत के स्थान पर बहुवचन में जब हम इसको करेंगे ते कर्ता के साथ तो होता है पठंती। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, पठंती। प्रश्न संख्या 12, यह सत्यम भाषते स सुखम लभति। यह सत्यम भाषते ते सुखम लभति। अब लभति, लब धातु में लट लकार में इस तरह से रूप नहीं चलते हैं, वे होंगे लभते। तो सही उत्तर होगा इसका लभते। लभते, लभेते, लभंते, इस प्रकार से रूप चलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, वृक्षे चत्वारि खगाः सन्ति। चत्वारि, चत्वारि शब्द यहाँ अशुद्ध दिया गया है। क्यों? क्योंकि खगा बहुवचन में है ना, और संति क्रिया यह भी बहुवचन में है। तो इसको शुद्ध जब हम करेंगे तो वह खगा के साथ क्या हो जाएगा? चत्वारः, पुल्लिंग में। प्रश्न संख्या 14, रामः विद्यालयं गच्छसि। राम प्रथमा विभक्ति एक वचन और गच्छसि उत्तम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में दिया गया है। तो रामः के साथ प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा, वह होगा गच्छति। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 15, अहम शास्त्रम पठामः। आप जानते हैं अहम उत्तम पुरुष एक वचन में होता है, सर्वनाम शब्द है, और पठामः उत्तम पुरुष बहुवचन में दिया गया है। तो उत्तम पुरुष एक वचन के साथ एक वचन की ही क्रिया लगाएंगे तो वह होता है पठामी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, पठामी। प्रश्न संख्या 16, सत्यः कथितव्यम। सत्यः अशुद्ध है, सत्य शब्द नपुंसकलिंग का है, तो यह होगा सत्यम। अब देखिए यहाँ बी और सी में थोड़ा सा अंतर है। सत्यम में बी में हलंत नहीं लगाया गया है, जबकि सी में हलंत लगाया गया है। तो सत्यम में हलंत लगता है, इसलिए सही उत्तर होगा इसका सी, सत्यम। प्रश्न संख्या 17, धर्माचरणेन सुखम लभति। अभी जैसा कि हमने ऊपर किया था एक प्रश्न, लब धातु ये भी अलग चलते हैं, लभते, लभेते, लभंते। तो इसका उत्तर होगा लभते। प्रश्न संख्या 18, उद्याने सुंदराः पुष्पाणि सन्ति। सुंदराः यह शुद्ध है, नपुंसकलिंग में बनाएंगे क्योंकि बहुवचन में पुष्पाणि और सन्ति इसकी क्रिया यह भी बहुवचन में है। तो इसका नपुंसकलिंग में जो रूप बनेगा बहुवचन में वह होगा सुंदराणि। प्रश्न संख्या 19, धनम सुखाय भवतः। भवतः मध्यम पुरुष का द्विवचन है, क्रिया है, अशुद्ध है। शुद्ध बनेगा धनम सुखाय भवति, प्रथम पुरुष एक वचन में। अंतिम प्रश्न संख्या 20, रामः मम मित्रः अस्ति। मित्र शब्द नपुंसकलिंग का होता है, तो जब नपुंसकलिंग में है, क्रिया इसकी एक वचन में है, तो मित्र नपुंसकलिंग एक वचन में क्रिया बनेगी, वह होगी मित्रम। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न संख्या जो 7 प्रश्न में प्रश्न पत्र पर आएगा, इसके 20 प्रश्नों को हमने हल किया। इस प्रकार से आप सही कर्ता और क्रिया इत्यादि का ध्यान रखकर आप पूरे 3 में से 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।